और शार्प टैंक बजट में अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे सचिन जी आपके पास आते हुए, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया है। एजुकेशन की अगर लिहाज से देखा जाए तो इस बजट में टेक्नोलॉजी के साथ में युवाओं को, बच्चों को जोड़ने की जो कोशिश है, उसे आप कितने मार्क्स देते हैं बजट में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ और तमाम हिंदुस्तान के लोगों को कि बजट जो है बहुत ही प्रोत्साहित बजट है। अब आते हैं हम टेक्नोलॉजी के ऊपर। बजट के अंदर टेक्नोलॉजी के लिए जो प्रावधान रखे गए हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव रखे गए हैं। आज अगर आप देखते हैं तो कोई भी क्षेत्र वो बिना टेक्नोलॉजी के चल नहीं सकता है। आपको फूड चाहिए, यू प्रेस द बटन। आपको ट्रैवल चाहिए, प्रेस द बटन। यू वांट लव, स्वाइप राइट। तो हर चीज़ जो है टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है। अब अगर हम बात करते हैं एआई की, जीसीसी की, तो प्रधानमंत्री जी के फोकस में ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से हैं। मुझे याद है उन्होंने अपनी 1 साल पहले एक स्पीच में बोला था कि इंडिया को जीसीसी का हब बन जाना चाहिए, क्योंकि जीसीसी के अंदर अगर आप देखते हैं तो $150 बिलियन का मार्केट है इंडिया में। और आज हमारे पास तकरीबन 1600 जीसीसी हैं इंडिया में। और अगर हम अपनी कैपेसिटी से काम करते हैं तो तकरीबन 4500 जीसीसी हमारे इंडिया में इंस्टॉल हो सकते हैं, जो तकरीबन 1.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन की जो बजट में प्रावधान दिए गए हैं। देखिए, अगर हमें ग्लोबल इकोनॉमी में अपने आप को लीड करना है तो हमें टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा। जो एआई है वो हमारी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। जब तक बाकी टेक्नोलॉजी सी थी, हमारी जितनी कंपनीज हैं, विप्रो है, टीसीएस है, हम सब लोग मार्केट को लीड करते थे। लेकिन आज हम लोग मार्केट को लीड नहीं करते हैं। अगर आप अपने आप को कम्पीट करना चाहते हैं ग्लोबल मार्केट में, तो आपके पास अमेरिका जैसे जो काउंटर पार्ट्स हैं, आपके पास चाइना जैसे काउंटर पार्ट्स हैं। आपको अपने एजुकेशन बजट्स को इतना एक्सेलरेट करना पड़ेगा कि आपकी जो स्टूडेंट्स की जो क्रॉप निकल रही है वो सारी एआई एनेबल्ड हो। देखिए, आपको रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स कहाँ पे लाने पड़ेंगे? आपको स्कूल एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे ताकि आप स्कूल एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स को इनबिल्ड कर सकें। मैं अभी एक हायर एजुकेशन समिट में था। हमें वहाँ पे ये समझ में आया कि इंडस्ट्री है एक और एक एकेडमिया है। इंडस्ट्री और एकेडमिया का आपस में कोई मैरिज ही नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इंडस्ट्री का डिमांड कुछ हो रहा है और एकेडमिया जो है वो आज भी बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स दे रहा है। लेकिन फिर एआई को लेकर के ये भी सवाल उठते हैं कि इससे कहीं ना कहीं मैन पावर जो है उसकी कमी ना हो जाए। स्वामी जी आपके पास में आ रही है और ये प्रश्न है एमएसएमईज को लेकर के, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का जिक्र किया कि एमएसएमई भारत के दूसरे ग्रोथ इंजन के तौर पर है। इसको बूस्ट करने के लिए कई सारे प्रावधान किए गए, चाहे वो क्रेडिट को लिमिट को बढ़ाने को लेकर के हो, इसके अलावा महिला उद्यमियों को लेकर के हो, स्टार्टअप्स को लेकर के हो। क्या आपको लगता है कि भारत में जो मौजूदा एमएसएमईज की कंडीशन है उसमें ये जो तमाम प्रावधान है वो एक क्रांतिकारी के तौर पर नजर आएंगे क्या? थैंक्स फॉर द क्वेश्चन मैम। सो एमएसएमई सेक्टर पहले इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें ये समझना पड़ेगा। सो एमएसएमई सेक्टर का जीडीपी में 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है और 10 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करता है। तो भारत का अगर हमें अमृतकाल देखना है तो इस सेक्टर को नेग्लेक्ट करें, अगर इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 45% टू आवर एक्सपोर्ट्स। तो अगर किसी सेक्टर का 45% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया के एक्सपोर्ट्स में है तो हम उसको नेग्लेक्ट करके नहीं बढ़ पाएंगे। तो जैसे ही आपने जो रियायतें बताई, जो इनिशिएटिव्स बताए कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के अंदर बताया है, तो हाँ, उससे एक प्रोत्साहन मिलेगा। बट उसको मैं एक ग्लास हाफ फुल की तरह थोड़ा देखता हूँ। और ऑफ कोर्स उसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो भी देखा जाएगा, क्योंकि पास्ट में मुद्रा लोन्स का गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, बट उसमें नॉन परफॉर्मिंग लोन्स आर 10 to 15% ऑफ द टोटल लोन्स आर देयर। तो हाँ, इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा कि वित्त मंत्री जी ने हमारे लिए, हमारे सेक्टर के लिए इसके अंदर ये सारे आपने जो बताए वो लेकर आए हैं। बट थोड़ा सा देखना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन इनका कैसे होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और एक और चीज़ है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर आपका 2 चीज़ें इशू करता है, 2 चीज़ों को एड्रेस करता है, एक आर्थिक असमानता और साथ में नौकरियों की कमी। तो जस्ट टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, 1991 में टॉप 10% 35 से 40% आपका वेल्थ होल्ड करते थे। दैट नंबर नाउ इज 70%। तो अगर इतना इनकम गैप रहेगा तो हम लोगों को थोड़ा मूव करने में एज अ कंट्री प्रॉब्लम आएगा। तो इसको इशू करते हुए दोनों चीज़ों में, एक एमएसएमई प्लस जो पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर स्लैब्स का इंप्रूवमेंट किया है, परहैप्स उसको हम लोग थोड़ा एड्रेस कर रहे हैं।